अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। पीडीएम के लाहौर जलसे की बात होगी, लेकिन इस सबसे पहले हुकूमती फील्डिंग में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, वो तस्करा कर लेते हैं। शेख रशीद अहमद को वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। आजम खान स्वाति को वजीर रेलवे, एजाज शाह वजीर बराए इंसदाद मनशियात भी बन गए। गैर मुंतखब मुशीरों का वजीर बनाने का आईनी कार्ड भी खेला जाने लगा। अब्दुल हफीज शेख ने बतौर वजीर खजाना का हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज मिशन, काबीना में फिर तब्दीलियां, नोटिफिकेशन जारी। पिंडी बुआए को रेलवे की पटड़ी से उतारा, वजारत दाखिला चलाने का टास्क दे दिया गया। आजम खान सवाती को इंसदाद मनशियात की वजारत से उतार कर रेलवे की पटड़ी पर चढ़ा दिया गया, जबकि एजाज शाह अब वजीर दाखिला नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स के वजीर। वजीर आज़म इमरान खान ने एजाज शाह को एतमाद में लेकर वजारत दाखिला से हटाया। नए वजीर दाखिला शेख रशीद से भी बैठक, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने की हदायत। कहा पाकिस्तान के लिए आजमाइश का वक्त है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। सियासी पंडितों ने शेख रशीद का वजीर दाखिला बनना पीडीएम के लिए बड़े खतरे की घंटी भी करार दे दिया। तब्दीली सरकार ने आला अदलिया के फैसलों का आईनी जवाब भी दाग दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के महदूद इख्तियारात की तशरीह की, तो वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना हफीज शेख को आर्टिकल 91(9) के तहत 6 माह के लिए गैर मुंतखब वफाकी वजीर बनाने का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। हल्फ बर्दारी भी हो गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। हुकूमत के पास सेनेट इंतखाबात में गैर मुंतखब वज़रा को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब कराने का ऑप्शन भी मौजूद। बतौर वजीर दाखिला कोई टास्क नहीं दिया गया, अपनी जिम्मेदारियां जानता हूं। वजारत दाखिला का कलमदान संभालते ही शेख रशीद की अपोजिशन पर गोलाबारी। पीडीएम को चूचू का मुरब्बा करार देते हुए बोले, यही अपोजिशन रही तो अगली बारी भी इमरान खान की है। पीडीएम को जलसे की खुली इजाजत और इस्लामाबाद आने की दावत भी दे दी। बतौर वजीर दाखिला कोई मुझे टास्क नहीं दिया गया, मुझे जिम्मेदारी पता है। पीडीएम जो है वो चूचू का मरब्बा है, रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। मुझे तो यकीन है कि अगर इंशाअल्लाह ये अपोजिशन हुई तो इमरान खान अगला इलेक्शन भी इनको मार देगा। इख्तदार के भूखे इतवार बाजार सजा रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूबो कहीं नहीं जा रहा। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुल्तान में जो कंटेनरों का मसला हुआ वो नहीं है। ये कहते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती। अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो दिल की अंदर की बात बाहर लाएं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी तब्दीली तो आई है। ट्रेन से उतर गए, नए ट्रैक पर आ गए। अपने जुमलों की काट से मुखालिफिन को आग बबूला करने वाले शेख रशीद अब मुकम्मल इख्तियारात के साथ मैदान में है। वो गुज़िश्ता दिनों पीडीएम की तहरीक और जलसों के बारे में क्या राय रखते थे, क्या कुछ कहते थे, हम आपको दिखाते हैं। और आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरे जोश, मेरा वलवला, मेरा तनतना, मेरा दबदबा, मेरा हम-हमा, मेरा हम-हमा। ये वलवला, ये तनतना, ये दबदबा, ये हम-हमा अब वजारत दाखिला में दाखिल हो गया। एक पार्टी, वाहिद वजीर। पहले ना सिर्फ रिबन काटते थे बल्कि सुबह की काट से मुखालिफिन को आग बगोला कर देते थे। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। मगर अब ये जुबान चलेगी तो वो सिर्फ ललकार नहीं बल्कि अहकामात भी होंगे। सितम करोगे सितम करेंगे, वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। दौड़ लगाना, हाथ ना आना, एहतजाज धरना, कामयाब बनाना, इनका तो खेल रहा है पुराना। और खिलाड़ी किसी भी वक्त बाजी पलटना जानता है। पीडीएम में शमे भूल जा, पीडीएम में शमे भूल जा। 13 का हिंसा वैसे ही मुनासिब नहीं समझा जाता। 13 के हिंसे के मुखालिफ 13 के जलसे के लिए पहले तो पेश गोइयां किया करते थे। यही वो जगह मीनारे पाकिस्तान जहां से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। मगर शेख रशीद अब क्या कुछ करेंगे? मैं इस सिस्टम को चलते हुए देखना चाहता हूँ।
रशीद को एक बार फिर नई वजारत मिल गई है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले शेख साहब गुज़िश्ता 30 साल में रिकॉर्ड तादाद में मुख्तलिफ कलमदान संभाल चुके हैं। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में सितंबर 1991 से जुलाई 1993 तक वो विफाकी वजीर सनत और विफाकी वजीर सकाफत रहे। जुलाई 1997 से अक्टूबर 1999 तक नवाज शरीफ के दूसरे दौर में वो विफाकी वजीर सकाफत, वजीर सयाहत, वजीर खेल, वजीर उमूर जवानान, वजीर मेहनत, वजीर अफरादी कुव्वत और वजीर समंदर पार पाकिस्तानी रहे। नवंबर 2002 से जून 2004 जफरुल्लाह जमाली की काबीना में वो विफाकी वजीर इत्तलात बने। इसी तरह जून 2004 से अगस्त 2004 तक चौधरी शुजात वजीर आजम थे, तब भी वजारत इत्तलात का कलमदान शेख साहब के पास ही रहा। सितंबर 2004 से नवंबर 2007 तक शौकत अजीज के दौर में भी वो वफाकी वज़ीर इत्तलात के ओहदे पर रहे। अगस्त 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो शेख रशीद को रेलवे की वजारत मिली और अब 2 साल बाद उन्हें सबसे अहम समझे जाने वाली वजारत दाखिला मिली है। वजारत में तब्दीली की लहर बड़े बड़े दावे बहा ले गई। शेख रशीद तो पाकिस्तान रेलवे से मिसाइल बनवाने जा रहे थे, तमाम स्टील मिल्स का बोझ उठाने के दावेदार थे और अभी गिनीज बुक में नाम भी दर्ज कराना था। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। ये सारी स्टील मिलें जितनी है पाकिस्तान रेलवे चला सकती है। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पे रहूंगा। जब से मैं रेल में आया हूँ और भी नेक हो गया हूँ। मैं सुबह भी उठ के इबादत करता हूँ, या अल्लाह खैर करी। मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। मैं 100 दिन वाला वजीर नहीं हूँ, मुझे 1 साल दें आप। खुश पीडीएम की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस्तीफों के सवाल पर मामला पार्टी पर छोड़ दिया। साथ ही हुकूमत को खुशखबरी सुना दी कि पत्ते सोच समझ कर खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कि बहरान पैदा ना हो। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। मरियम नवाज का जज्बाती अंदाज। लीगी रहनुमा ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। जलसे से पहले खूब रैलियां निकाली। ताल खोल के सुन लो, अवाम के चूल्हे पर डाका डालने वाले। मगर ये क्या हुआ? बिलावल भुट्टो तो किसी आर या पार के मूड में नहीं। हमारे जमात में एक्सपीरियंस है और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खास खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कैसे बहरान पैदा ना हो। रायवंड पहुंचने पर बिलावल का इस्तकबाल खूब हुआ। 3 घंटे की बैठक भी हुई, मगर न्यूज कॉन्फ्रेंस में जलसे को फैसला कुन बनाने के मरियम के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी पीडीएम में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असेंबली सीटें की कुर्बानी दें। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में दोनों पार्टियों की क़यादत भी मौजूद थी, मगर इस्तीफों के मामले में इत्तफाक राय होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। तो जनाब, इस्तीफे देने के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं या सबको कंफ्यूज रखना चाह रहे हैं? पहले कहा पीडीएम की तमाम जमातें 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करवा दें। अगले ही सवाल पर जवाब दिया कि सारी जमातों ने मामला सीईसी के पास ले जाने का फैसला किया है। मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि अभी नून लीग ने अपने अरकान से इस्तीफे मांगे ही नहीं है। इस्तीफों पर इसरार, तकरार और इनकार की कहानी हम आपको दिखाते हैं। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। इस्तीफा तो होता है इस तरह के कामों में। पीडीएम सरबराह ने तो धड़ल्ले से इस्तीफों का ऐलान किया था, मगर लगता है इत्तेहादी अब भी डामाडोल है। लाहौर में बिलावल से सवाल हुआ तो पहले वही बात दोहराई। पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है।
मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे इस्तीफे। बिलावल ने अगले सवाल पर यू टर्न लेते हुए कहा कि इस्तीफों के मामले पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी PDM में शरीक जमातें हैं ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है, तो मैं इसी केस को अपना CC के पास लेके जा रहा हूँ। मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि उनकी जमात ने तो अभी अरकान से इस्तीफे मांगे ही नहीं। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा। मौलाना ये पहली बार नहीं, गुज़िश्ता साल भी जब आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई तौर पर तो साथ दिया, मगर फिर पतली गली से निकल गए थे। कहीं इस बार भी ऐसा न हो जाए कि आप अपना शिकवा दोहराते नजर आएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती तो यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार, एक तरफ इस्तीफों का शोर तो दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन का मुतालबा। पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है? सिंध के 3 हलकों में फौरी ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। तो जनाब इसी बारे में बात होगी समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कौन से हलके हैं ये, क्या मालूम हो सका? कोशिश करेंगे संजय से इस बारे में बात करें। एक जानिब इस्तीफों का शोर और कंफ्यूजन वहां मौजूद, और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, ज़िमनी इलेक्शन का मुतालिबा किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये मुतालिबा कर रही है तो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? सिंध के 3 हलकों में फौरी ज़िमनी इंतखाबात कराए जाए। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसीलिए खत लिखा। मजीद बात होगी संजय साधवानी से। संजय, क्या कुछ लिखा गया इस खत में, क्या कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से? पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि सिंध में खाली 3 हलकों पर फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। ये हलके पीपल्स पार्टी के रहनुमा काल के बाद खाली हुए थे। एक जानिब मुल्क में इस्तीफाओं का शोर है, कहा जा रहा है कि हम असेंबलियां छोड़ देंगे। जब असेंबलियां छोड़ने की बातें हो रही हैं तो ऐसे में क्या आन पड़ी है कि इलेक्शन मुहिम चलाई जाए, ज़मीनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को दबाव डाला जा रहा है। तो ये दोहरा मयार सामने आ रहा है। एक जानिब वो कहते हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जो खाली हल्के हैं उन पर इलेक्शन कराएं। आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन को संजय, ये दोहरा मयार है पीपल्स पार्टी का। एक तरफ कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन कराएं, ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन करवाएं बल्कि जल्द करवाएं। तो ये किस तरह की बात करी पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी ऐसा बाजार लगता है कि इस्तीफा दोनों के मूड में नहीं है, सिर्फ ड्रामे के तौर पर, दबाव के तौर पर इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसे ही होते तो 99 जैसे आपके पास MPs हैं, उनमें से 3 खाली नशिस्तों की आपको क्यों परेशानी? आप 96 इस्तीफे देने जा रहे हैं। अगर ये अरकान मुंतखब हो जाते हैं तो आइंदा चंद दिन के बाद इन्हें इस्तीफा देने पड़ेंगे। तो ऐसी क्या आन पड़ी है कि फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है? ये बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के चीफ इलेक्शनर जो हेड है उनकी जानिब से खत लिखा गया है और इस खत की काफी सामान्य हासिल की है, जिससे ये फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। एक जानिब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस्तीफों की बातें और शोशा छोड़ रहे हैं। जी ठीक है, संजय साधवानी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। क्या हुकूमत ने अपोजिशन को राम करने की कोशिशें शुरू कर दी? मरियम नवाज ने दावा किया है कि हुकूमती अरकान इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए राब्ते कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि कोई राब्ता नहीं हुआ, बातचीत हुई भी तो ऐलानिया होगी। मुल्की सियासत में बैकडोर राब्तों की गूंज। मरियम नवाज ने दावा किया वुज़रा मामलात सुलझाने के लिए राब्ते कर रहे हैं, लेकिन हमने जवाब देना मुनासिब न समझा। पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें, ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप इस्तीफे ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मरियम नवाज के दावे को मुस्तरद कर दिया। हमने तो राब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई राब्ता नहीं हुआ है। जब भी हम कोई मुज़ाकरात करेंगे या कोई उसकी जो TORs हैं वो सबके सामने, आवाम के सामने होंगे कि किन बुनियादों पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम सबके सामने करेंगे, हम वो चोरी छुपे नहीं करेंगे। PP रहनुमा खुर्शीद शाह भी मुफाहिमत का इशारा दे चुके हैं। अगर कहीं डायलॉग की तरफ जा भी सकते हैं
तो एक बात हो सकती है कि ये जो लाहौर का जलसा है इसमें हिंड्रेंस पैदा नहीं की जाए, बचकाना हरकतें नहीं की जाए। फवाद चौधरी भी हुकूमत को बातचीत का मशवरा देते दिखाई देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी एक कदम पीछे लेना चाहिए और मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो देना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए बाहर निकलने का। फवाद चौधरी कहते हैं तलखियां कम होने पर ही हुकूमत गवर्नेंस पर तवज्जो दे सकती है। मरियम नवाज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत के बार बार दावे कर रही हैं, लेकिन उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर पूछते हैं क्या कोई मुज़ाकरात की पेशकश भी है? इमरान खान का लहजा तो 2018 वाला ही है। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। पहली बात तो ये है कि हमने कहा है कि हम डायलॉग करने का वक्त गुजर गया। दूसरी बात ये देर आर ऑफर फॉर डायलॉग, उन्होंने कहा है वो मैं आपको उनके अल्फाज बता देता हूँ। वो अगस्त 2018 में भी वही कहते थे, आज भी वही कहते। मैं हर चीज पर बात करूंगा लेकिन एनआरओ पर नहीं बात करूंगा। इज दिस द वे टू प्रपोज अ डायलॉग? क्या पीपी रहनुमा नाराज होने लगे? जराये के मुताबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के पार्टी फैसलों पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने बतौर तर्जुमान बिलावल भुट्टो इस्तीफा दे दिया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि क्या पीपी रहनुमा नाराज होने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, नून लीग के हवाले से तो ये खबरें सामने आ रही थी कि उनके कुछ अरकान नाराज हैं, अब ये क्या हुआ? मुस्तफा नवाज खोखर तो बहुत ज्यादा मुतारिक थे। जी बिल्कुल, मुस्तफा नवाज खोखर को पार्टी के कुछ मामला पर इख्तलाफात हुए हैं, इसीलिए मुस्तफा नवाज खोखर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ा था, जिसके बाद ये तासुर हुआ कि मुस्तफा नवाज ने पीपल्स पार्टी छोड़ दिए। लेकिन मुस्तफा नवाज से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैंने तर्जुमानशिप से जो है वो करीबी जराये पीपल्स पार्टी के बताते हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के तर्जुमानशिप से इस्तीफा दिया था। और जब इस्तीफा पहुंचा तो पीपल्स पार्टी के हल्कों में खलबली मच गई। सीनियर रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिश की गई और अब पीपल्स पार्टी की जानिब से इस खबर की जो है वो तरदीद जारी की गई है कि वो पार्टी का हिस्सा है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो बदस्तूर पार्टी में तर्जुमान बिलावल की हैसियत से काम करेंगे। तो उन्हें मना लिया गया है। पहले वो नाराज हुए थे, नाराज होकर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन अब जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिशें जो की गई थी वो कामयाब हो गई हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको बनाने की जो कोशिशें की गई थी वो अब कामयाब हो गई। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें आपको देंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान पर अरबों रुपए की बेनामी जायदादें रखने का इल्जाम लगा दिया। जवाब में JUI के तर्जुमान ने मुतालिबा किया कि जायदादों का पता बता दो ताकि कब्जा भी ले लिया जाए। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का बड़ा खड़ाक। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की दुबई, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, DI खान और शोरकोट में अरबों रुपए मालियत की जायदादें होने का दावा। मीडिया को तफसील की दस्तावेजात भी जारी कर दी। बोले हुकूमत के खिलाफ सारा शोर पकड़े जाने के डर से किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान अब तक ये बहुत नारेबाजी कर रहा है और बहुत चैलेंज कर रहा है कि जी मेरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, मैं टच मी नॉट हूँ। तो ये भी सबूतों के साथ मैं आपको दस्तावेजात दे रहा हूँ कि किस तरह अरबों रुपए पे इसने भी हाथ साफ किया है। अरबों रुपए लूटा है। अरबों रुपए की जायदादें जो हैं वो इसने लूट मार करके कमाई है बेनामी। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों से राब्तों जैसा संगीन इल्जाम भी धर दिया। मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च की और जितना नुकसान इसने मसला कश्मीर को पहुंचाया, आज़ादी मार्च से शदीद नुकसान पहुंचाया है, इसके बैन अवी कुव्वतों के साथ राब्ते से। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई, आप कौन को ये बताएं उसमें क्या बातचीत हुई? मुवक्कफ के लिए समा के राब्ता करने पर तर्जुमान JUI फे असलम गौरी ने अली अमीन गंडापुर के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बोले हुकूमत जायदादों के पते भी दे दे, हम कब्जा संभालने के लिए तैयार हैं। लाहौर में रैली निकालने पर मरियम नवाज समेत 200 से ज्यादा कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मरियम नवाज ने जिस होटल में खाना खाया उसके मालिक पर भी FIR काट दी गई। हॉल को सील कर दिया गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम, शहरियों की आमदोरफ्त में रुकावट, मरियम नवाज और कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मजीद मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात इछरा, गवाल मंडी, लोहारी गेट, कोट लखपत, नश्तर कॉलोनी, रायवेंड और मजंग थाने में दर्ज किए गए।
मैंने कल रैली के दौरान खाना खाया था, उस बट कढ़ाई जो है उसके ओनर से उनका मुकाबला है। मुझे तो ये अभी समझ नहीं आई। एक मुकदमा लक्ष्मी चौक में वाक़या होटल मालिक के खिलाफ भी दर्ज किया गया। इंतजामिया ने रेस्टोरेंट का हॉल भी सील कर दिया। मालिक मुस्तफ़ा भट्ट का कहना है कि ये उसके साथ ज्यादती है। हमारे लिए अगर कोई भी हुक्मरान या कोई भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन में से कोई भी आता है पॉलिटिक्स, तो उसको हम ऐसे ही डील करते हैं जैसे हमने मरियम नवाज साहिबा को डील किया। वो आए हैं, उनको हमने एक आउटडोर SOP से भी अमल हुआ, उनको आउटडोर सिटिंग में खाना वगैरह खिलाया हमने, ना कि इंडोर सिटिंग किया। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा थाना ग्वालमंडी में दर्ज किया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। कैमरामैन खुरम फयाद और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। PDM ने लाहौर जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पर इंतजामात शुरू कर दिए। ट्रक सामान लेकर पहुंच गया। जलसा गाह में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसी सब पर मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार। जी दानियाल। जी, PDM का 13 दिसंबर को जो जलसा है, मैं उसके वेन्यू में खड़ा हूँ इस वक्त। मीनार पाकिस्तान में बिलाल यासिन की क़यादत में पहला जो ट्रक है सामान का वो यहाँ पर आ चुका है। उसमें दरियाँ, कुछ स्टेज का सामान और उसके साथ साथ हाकदार तारें भी मौजूद हैं। कारकुनान की कुछ तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि तैयारियाँ करवाने में अपने जो रहनुमा हैं उनका साथ दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ग्राउंड के अंदर यहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। ग्राउंड के अंदर की एक्टिविटी, बाहर रोड साइड की एक्टिविटी, पार्किंग स्टैंड जो हैं, उसके बाद एग्ज़िट और जो आने के अंदर पॉइंट्स हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 110 बताई जा रही है। और इनका जो कंट्रोल रूम है वो DC ऑफिस में और उसके साथ साथ महकमा दाखिला में भी दिया गया है, जो कि जलसे के दरमियान में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर करेंगे और ताकि ये यकीन दहानी दिलाएं कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी ना हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये जो कैमरे हैं ये 3 दिन के लिए यहाँ पर नस्ब किए गए हैं। जैसे ही जलसा ख़त्म होगा ये कैमरे वहाँ से उतार लिए जाएंगे। जी, तो जलसे के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दानियाल सत्तार अपडेट करते थे, आपका शुक्रिया। कारकुन पुरअमन है, उंगली भी लगाई तो सख्त रद्द अमल आएगा। निजाम दरम भरम कर देंगे लीगी रहनुमा। अता तारण ने धमकी दे दी। कहा पता चला है कि कारकुनों की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। मीडिया की खबरों के जरिए पता लगा है कि मुस्लिम लीगी मेंबरान असम्बली और कुछ कारकुनान की नजरबंदी के ऑर्डर किए गए हैं। मेरे पास सिर्फ 3 अल्फाज हैं कहने के लिए, ऐसी की तैसी। एक मेंबर को उंगली तक लगाई गई तो आपकी हुकूमत का निज़ाम दरम भरम करके रख देंगे। हमारे कारकुनान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो भरपूर रद्द अमल होगा और हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और आप हुकूमती वज़रा या हुकूमती ओहदेदारान अपने घरों से निकल के दिखाइएगा हमें। फिलहाल तो कोरोना जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम किए दे रहा है। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 50 अफराद की जानें गईं। कराची में मजीद 3 डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क भर में मजीद 3047 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। सबसे ज़्यादा मस्बत केसेस का तनासुब कराची में 18% से ज़्यादा हो गया। और अभी आपको बताएं कि सादिकाबाद में गैर जिम्मेदारी की इंतहा। सरकारी अस्पताल में न सिर्फ धूमधाम से शादी की तकरीब हुई बल्कि बारातियों ने कोरोना वार्ड में खाना भी खाया। शोर शराबे से मरीज और तीमारदार परेशान होते रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान आसिफ। बारात आई धूमधाम से, पैसे लुटाए गए, ढोल ताशे बजाए गए। ये मंजर किसी शादी हाल का नहीं बल्कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद है, जहां गाड़ियों के बड़े काफले में बारात धूमधाम से पहुंची। तकरीब में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। हद तो यह है कि बारातियों को खाना कोरोना वार्ड में खिलाया गया। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है हमारा रमजान साहब ना, हमसे इजाजत से उन्होंने SOPs के तहत इजाजत ली थी अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए। थोड़ी सी बारिश हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को खाना जो है इंडोर में खिलाया था। अस्पताल MS का दावा है कि जहां बारातियों को खाना खिलाया गया वहां 6 माह पहले कोरोना सेंटर था, लेकिन अब कोई मरीज नहीं। नए मरीजों को अब इमरजेंसी वार्ड में रखा जा रहा है। इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन एहतियात सबसे पहले। बिलावल भुट्टो को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खांसी आ गई। मरियम नवाज ने मुंह दूसरी जानिब कर लिया। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद
तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। अपने ये मास्क पहने, ये मुंह के ऊपर जो आप कवर करते हैं तो बहुत कम चांस हो जाती है जरासीम फैलने की। लाहौर में तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानी मदाहों के शुक्रगुजार, वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ किए बगैर भी ना रह सके। It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। Why not? If you have a good story, why not? मेहमान अदाकार ने पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और खानों की भी खूब तारीफ की। लाहौर लाहौर है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। कुछ बात करते हैं मौसम की। बरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाह होटलों से बाहर निकल आए। जीपीओ चौक पर मेला सज गया, लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। उधर बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, ठंड बढ़ गई। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सफेद रूनुमा बर्फ के गाले जमीन पर आ गिरे। चागी, चमन, कलात, कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला समेत सूबे के बेशतर अजला में होने वाली बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। शहरी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाने घरों से निकल आए। पहली बर्फबारी है, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। हर तरफ से जो है फोन आ रहा है कि कोयटा में बर्फबारी हुई है। वादी कोयटा को सर्दी ने अपनी आगोश में लिया तो हस्ब रिवायत गैस गायब और बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई, जिसने रंग में भंग डाल दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। बर्फबारी के बाद कोयटा में दर्जा हरारत -1, ज़ियारत और कलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया, जबकि सूबे की दीगर अजला में भी सर्दी का राज है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और कोयटा की सर्द हवाओं का रुख अब होगा कराची की तरफ। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में शहर कायद का पारा 10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। कोयटा में स्नोफॉल हो रही है, ये आज तक है। इसी स्नोफॉल की वजह से जब विंड नॉर्थ से साउथ साइड पे चलेंगी तो वो कराची को जब हिट करेंगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होने के चांसेस। आने वाले 3-4 दिनों में थोड़ी सी हवा भी तेज चलेगी और टेम्परेचर भी 10-11 की रेंज में आ जाएंगे, जो कि नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री कम होंगे और कराची वालों को सर्दी जो है वो फील होगी। कराची में इसके कोई इम्कानात बारिश के नहीं है इस वेदर स्पेल के। ये सिर्फ सिंध के नॉर्दर्न एरिया से पास किया है इसने, उसके बाद ये पंजाब की साइड पे मूव कर जाएगा। खूबसूरती भी खतरा भी। बात हो रही है वादी नीलम की, जहां बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे। हसीन वादी का एक मंजर ये भी है जिसे देखने वालों का दिल हौल जाता है। वादी नीलम कैरन बाईपास पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े। शुक्र है कि लैंडस्लाइडिंग के वक्त किसी गाड़ी का गुजर नहीं हुआ। टांगों से पत्थरों को धकेल कर नीचे फेंकने का ये मंजर दरअसल इंतजामिया की बेहिसी की तस्वीर है। किसी ने जहमत ना की तो शहरी जैसे तैसे रास्ता साफ करने की कोशिश करते रहे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।